मिल्कीपुर उपचुनाव में जहां कल सीएम योगी ने प्रचार कर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला था, तो वहीं मिल्कीपुर के महाभारत में आज अखिलेश यादव ने ताल ठोकी और बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ और बीजेपी ने प्रशासन की मदद नहीं ली तो एसपी मिल्कीपुर में जीत दर्ज करेगी। वहीं बीजेपी ने पलटवार कर कहा कि अखिलेश अभी से हार के बहाने तलाश रहे हैं। मिल्कीपुर को लेकर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। मिल्कीपुर में प्रचार करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ में कुछ लोगों की नींद उड़ी हुई है। मिल्कीपुर के रिजल्ट को लेकर कुछ लोग टेंशन में हैं, इसीलिए यहां लगातार चक्कर लगा रहे हैं। न केवल अभी के परिणाम का संदेश होगा, बल्कि आने वाले समय में राजनीति की क्या दिशा हो उसका भी परिणाम और उसका भी संदेश मिल्कीपुर से जाने वाला है। मैं तो आज अपने कार्यकर्ता नेताओं से और मिल्कीपुर की जनता से आज मिलने आया हूं, लेकिन कई लोग गिनती कर करके बता रहे थे कि मिल्कीपुर के परिणाम की वजह से लखनऊ वालों को नींद नहीं आ रही है। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अभी से ही अखिलेश यादव को उपचुनाव में हार दिखाई देने लगी है। ऐसा लगता है कि जो हार अखिलेश जी को पहले दिख रही है, जो जनता का मूड दिख रहा है, इसलिए वो पहले से ही कभी ईवीएम को दोषी बताते हैं, कभी अधिकारियों को दोषी बताते हैं। लोकतंत्र में प्रशासन का और इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष चुनाव कराना जिम्मेदारी होती है। अब इसमें हमारी सरकार के अधिकारी निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, उनकी जिम्मेदारी है। अखिलेश जी को कैसे पहले पता कि अधिकारी उसमें गड़बड़ करने वाले हैं? अभी तो चुनाव हुआ ही नहीं है। यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। देखिए, अखिलेश जी पहले भी उपचुनाव हुआ, 9 सीटों पर जो चुनाव हुआ, जिसमें वो कहते थे कि 2027 का सेमीफाइनल है, और 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और 2 सीटों पर भी उनके मार्जिन को कम कर दिया। करहल में वो 67,000 वोटों से जीते थे, मात्र 13,000 पर सिमट करके रह गए। तो उसके बाद जब हारते हैं तो ये सब बातें करते हैं। बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने एसपी सांसद अवधेश प्रसाद पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अवधेश प्रसाद घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मिल्कीपुर में चुनाव है, इसीलिए रो रहे हैं। वो आंसू बहाकर राजनीति कर रहे हैं। आज आपको रोना आ रहा है, आज आप अपने घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे चुनाव हो, और आज आपको दिख रहा है कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो आप पहले ही से अपनी छाती पीट पीट के रोना शुरू कर दिए। ये आंसू उस समय कहाँ थे माननीय सांसद जी, जब कुछ दिन पहले आप ही के साइकिल के कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर, कुछ नेताओं के ऊपर ऐसे ही एक दलित बच्ची के यौन उत्पीड़न और उसको प्रताड़ित करने का आरोप लगा था। तब तो आपके मुंह पे दही जम गया था, आपने तो सुई और डोरे से अपना मुंह सिल लिया था। मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग है, वहीं 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी में एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली का सियासी दंगल अपनी आखिरी राउंड पर है। आज चुनाव का शोर थम गया है। ऐसे में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमाम सियासी दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है, तो वहीं बीजेपी का दावा है इस बार लोग केजरीवाल के झूठे वादों के खिलाफ बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को जिताएंगे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव का शोर खत्म हो चुका है। अब प्रचार डोर टू डोर होगा, लेकिन दिल्ली के दंगल में बीजेपी के तमाम नेता उतरे और केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली के बुराड़ी में जनसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि केजरीवाल ने 10 साल झूठ बोला और कुछ काम नहीं किया। यह चुनाव
दिल्ली की तकदीर और तस्वीर बदलने का चुनाव है। याद रखना मेरी बात। यह चुनाव आम आदमी पार्टी, जिसे हम आपदा के नाम से जानते हैं, ये आपदा से मुक्ति पाने का चुनाव है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं पर हमले का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आप कार्यकर्ताओं को धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस लाचार और बेबस है। खुलेआम जनता को धमकी दी जा रही है कि बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। खुलेआम मारपीट हो रही है, हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है और बगल में पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे हैं। दिल्ली के जंगपुरा में चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली को सिर्फ भ्रष्टाचार दिया है। 8 तारीख को केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, खुद चुनाव हार रहे हैं। और आपके यहां मनीष सिसोदिया जी आए हैं। मनीष जी को पूछना, भैया ऐसा क्या करा कि पड़पड़गंज से आपको यहां पर आना पड़ा। दिल्ली के छतरपुर में पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने दिल्ली में बहुमत से बीजेपी की जीत का दावा किया। इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, चाहे जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी दिल्ली में देनी ही देनी है। अब लोग भी आश्वस्त हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने करोल बाग में रोड शो किया और 8 फरवरी को बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। यहाँ के जो पहले प्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने यहाँ विकास का कोई काम नहीं किया है, बड़ी बड़ी घोषणाएं की है। यहाँ पर आपदा की सरकार ने पूरे दिल्ली को जो है पीछे ले जाने का काम किया है। जितने वायदे किए हैं, चाहे यमुना जी की सफाई हो, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना हो या पैनिक बटन लगाना हो, अनेक ऐसे काम हैं जो उन्होंने कहा था लेकिन कोई काम नहीं किए हैं। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने दिल्ली के आदर्श नगर में रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। उनकी बौखलाहट साफ दिखाई देती है। उनके पास अपने कामों का कोई ब्यौरा ऐसा है नहीं जिससे वो जनता को मंत्रमुग्ध कर सके। इसलिए इस प्रकार की ओछी टिप्पणी करके वो जनता का, संस्थानों का, व्यवस्थाओं का टाइम जाया कर रहे हैं। मेरठ से बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि दिल्ली के लोग बीजेपी सरकार बनाने के लिए उत्साहित हैं। कारण तो बड़े साफ है, बिकॉज दिल्ली में पिछले 10 सालों में जो भी कुछ हुआ है वो बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है। बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, पर अब इस बार लोगों को समझ में आ गया है कि उन्हें क्या करना है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है, वहीं नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। दिल्ली में मेन फाइट आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और मायावती ने भी चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आप और कांग्रेस दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 1 सीट उसने सहयोगी जेडीयू और 1 सीट चिराग पासवान की पार्टी को दी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है।